नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर सर्वे आ रहे हैं। आपके सामने एक ऐसा सर्वे ला चुके हैं कि एक एक जिले में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही हैं, एनडीए गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही हैं, उसके अलावा एक एक पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं बताने जा रहे हैं। आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय को बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो शुरुआत करते हैं एक एक पार्टियों का, एक एक जिलों का सर्वे। आपके सामने देखो, ये लिखा है, साफ साफ लिखा है। एक ये महाराष्ट्र के जिले हैं, जैसे नंदुरबार जिला है। नंदुरबार जिले में 4 सीटें हैं। महाविकास अघाड़ी को 3, महायुति को 1 मिल रही है। धुले में 5 सीटें हैं। महाविकास अघाड़ी को 3 मिल रही हैं, एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं। जलगांव में 11 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी गठबंधन का पलड़ा भारी है। 11 में 7 बीजेपी गठबंधन को, 4 महाविकास अघाड़ी को। बुल्ढाड़ा में 7 सीटें हैं। 6 सीटों पर महाविकास अघाड़ी जीत रही है, 1 सीट पर महायुति जीत रही है। अकोला में 5 सीटें हैं। 5 की 5 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं। वाशिम में 3 सीटें हैं, तीनों इंडिया गठबंधन के खाते में। अमरावती में 8 सीटें हैं, 8 में 6 इंडिया गठबंधन, 2 महायुति यानी कि एनडीए गठबंधन के खाते में। वर्धा में 4 सीटें हैं, 4 की 4 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं। भंडारा में 3 की 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में। गोंदिया में 4 की 4 सीटें इंडिया गठबंधन में। गढ़चिरौली में 3 सीटें हैं, 2 इंडिया 1 एनडीए के खाते में जा रही है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, देख सकते हैं आप, गढ़चिरौली में 3 सीटें, 2 इंडिया के खाते में, 1 एनडीए के खाते में। चंद्रपुर में 6 सीटें हैं, 6 सीटें हैं, 5 इंडिया 1 एनडीए के खाते में। यवतमाल में 7 सीटें हैं, 5 इंडिया और 2 एनडीए के खाते में। हिंगोली में 3 की 3 एनडीए के खाते में जा रही है। नांदेड़ में 9 सीटें हैं, 6 इंडिया और 3 एनडीए के खाते में। परभणी में 4 सीटें हैं, 4 की 4 इंडिया गठबंधन। जालना में 5 सीटें हैं, 5 में से 3 इंडिया 2 एनडीए। औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर हो गया है, यहाँ 9 सीटें हैं, 5 एनडीए 3 इंडिया। नासिक में 15 सीटें हैं, 8 सीटें यहाँ पर एनडीए के खाते में, 7 इंडिया गठबंधन के खाते में। ठाणे में भैया 18 सीटें हैं, 18 में 13 एनडीए के खाते में जा रही हैं, मतलब ठाणे में एनडीए का ज़्यादा प्रभाव है, 5 इंडिया। मुंबई में 36 सीटें हैं, 50-50 का चांस है यहाँ पर। रायगढ़ में 7 सीटें हैं, 7 की 7 बीजेपी के खाते में। पुणे में 21 सीटें हैं, पुणे 14 बीजेपी गठबंधन के खाते में, 7 इंडिया गठबंधन के खाते में। अहमदनगर में 12 सीटें हैं, 9 इंडिया गठबंधन, 3 एनडीए गठबंधन। बीड़ में 6 सीटें हैं, 3 इंडिया और 3 एनडीए। उस्मानाबाद में 4 सीटें हैं, 4 इंडिया 0 एनडीए। लातूर में 6 सीटें हैं, 3 सीटें यहाँ पर मिल रही हैं। सोलापुर में 11 सीटें हैं, 8 इंडिया 3 एनडीए। सांगली में 8 सीटें हैं, 4 सीटें यहाँ पर दोनों पार्टियों को मिल रही हैं। सतारा में 8 सीटें हैं, 4 इंडिया के खाते में, 4 एनडीए के खाते में। सिंधुदुर्ग में 3 सीटें दोनों पार्टियों को मिल रही हैं। बीड़ में 6 सीटें हैं, 3 दोनों पार्टियों को यहाँ पर मिल रही हैं। उस्मानाबाद में 4 सीट है, 4 की 4 इंडिया गठबंधन के खाते में। लातूर में 6 सीट है, दोबारा मैंने बोल दिया, कोई बात नहीं, 3 की 3 इंडिया और एनडीए के खाते में। सोलापुर, जहाँ से परिणीति शिंदे विधायक हैं, सांसद हैं, पहले विधायक थी, 11 में 8 इंडिया 3 एनडीए। वो वैसे भी कांग्रेस की सीट हमेशा से रही है ज़्यादातर समय में। 17 में 8 सीट में 4 सीटें हैं। सिंधुदुर्ग में 3 हैं। रत्नागिरी में 5 सीटें इंडिया के खाते, 5 हैं, 3 इंडिया के खाते में, 3 एनडीए के खाते में, 2 इंडिया 3 एनडीए। कोल्हापुर में 10 सीटें हैं, 7 इंडिया के खाते में, 3 एनडीए के खाते में। और यहाँ पर आप देखेंगे कुल 288 सीटों में 164 सीटों पर महाविकास अघाड़ी आगे चल रही है, 121 सीटें पर महायुति आगे चल रही है, 3 सीटें अन्य को मिल सकती हैं। ये हो सकता है
2-4 सीटें इधर से उधर भी हो सकती हैं। और मैं आपको एक एक पार्टियों का दिखा रहा हूं। जैसे बीजेपी है, बीजेपी सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे रहेगी पार्टी, ये जान लीजिएगा। पश्चिमी महाराष्ट्र में, विदर्भ में 15, पश्चिमी में 17, उत्तरी में 20, मराठवाड़ा में 8, ठाणे कोंकण में 11, मुंबई में 9, कुल 80 सीट पर बीजेपी आगे रहेगी। शिवसेना शिंदे को 40 सीटें मिल सकती हैं, देख सकते हैं। विदर्भ में 4, पश्चिम महाराष्ट्र में 11, उत्तरी महाराष्ट्र में 2, मराठवाड़ा में 4, ठाणे कोंकण में 12, मुंबई में 7, कुल मिलाकर के 40 सीटें। और एनसीपी जो अजित पवार हैं, शरद पवार के भतीजे, इनको 6 सीट मिल सकती है बस। कांग्रेस को 63 सीटें मिल सकती हैं। विदर्भ में सबसे ज़्यादा कांग्रेस को मिलेगी और बीजेपी को उत्तरी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मिलेगी। और पश्चिम में 10 मिलेगी, उत्तरी में 5 मिलेगी, मराठवाड़ा में 14 मिलेगी, ठाणे कोंकण में 0 मिलेगी, मुंबई में 5 मिलेगी, कुल मिलाकर के 63 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं। और शरद पवार की एनसीपी को 33 सीटें मिल सकती हैं, कम से कम 33 सीटें मिल सकती हैं। और सबसे अच्छा प्रदर्शन 2 लोकसभा के चुनाव में शरद पवार की पार्टी का ही था। 80%, 10 लड़े लोकसभा, 8 जीते, 80%। और कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो 126 सीटों पर एनडीए गठबंधन, और 60, 30, 90 कितना हो जाएगा, 90, 57, इन सबको अगर हम जोड़ेंगे 153 सीट यहाँ पर मिल सकती है इंडिया गठबंधन के खाते में। 153 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में मिल सकती है। अब देखो लोकसभा में जैसे आप देखेंगे, कांग्रेस 17 पर लड़ी थी, 13 जीती थी, 76% कांग्रेस का प्रदर्शन था। शिवसेना उद्धव का 21 लड़े थे, 9 जीते थे, 43% आंकड़ा था। एनसीपी शरद पवार 8-10 लड़के 8 जीते थे, 80%। तो जो सबसे बूढ़ा शेर है वो अभी जवान है। जिसको सबसे कमज़ोर बताया जा रहा है 33 सीट जीतेंगे, वो सबसे जवान है, सबसे मजबूत है। हकीकत बात है, ये मराठा के नेता हैं और सबसे मजबूत उपस्थिति इनकी है। बीजेपी 28 पे लड़ी थी। बहुत लोग कह रहे हैं बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी बड़ी पार्टी भले हो, क्योंकि ज़्यादा सीटों पर लड़ रही है, सरकार बनना मुश्किल लग रहा है। हाँ, हरियाणा से उसके अंदर एनर्जी है, भक्तों के अंदर, लोगों के अंदर, कि हरियाणा में भाई आप लोगों ने बताया था इतना उतना। हरियाणा का मामला अलग था। हरियाणा में 5 इंडिया गठबंधन जीता था, 5 एनडीए जीता था। बराबरी का मामला था, बीजेपी आगे निकल गई। और कांग्रेस की बहुत सारी गलतियां भी हैं, उनसे सबक सीखा है। कांग्रेस वहां अकेले लड़ रही थी, यहाँ पर कांग्रेस के साथ और भी लोग हैं। कम से कम बीजेपी का बुरा प्रदर्शन था। 28 लड़के 9 जीते, शिंदे 15 लड़के 7 जीते, और अजित पवार 4 लड़के 1 जीते। तो ये आपके सामने आंकड़ा ही बता रहा है क्या है। और वोट जो है, वोट का जो परसेंटेज है बराबर रहेगा। हो सकता है बीजेपी का ज़्यादा हो, लेकिन बीजेपी की सरकार बनने के आसार बहुत कम है यहाँ पर, क्योंकि वोट में जो होता है वो थोड़ा खोट होता है। खोट का मतलब कहीं कहीं होता है कि बड़े अंतरों से लोग जीत लेते हैं, इतने बड़े अंतर से जीत लेते हैं कि ओवरऑल उसका प्रभाव पड़ने लगता है 1-8% ज़्यादा। देखो विदर्भ में महायुति को 15 से 20, महाविकास अघाड़ी को 45 से 40 सीट मिल सकती है, अन्य को 1 से 5। खानदेश में 20 से 25, 20 से 25 बराबर बराबर का मुकाबला है। ठाणे कोंकण में 25 से 30, 5 से 10, 25 से 30 महायुति को, 5 से 10 महाविकास अघाड़ी को मिल सकती है। मुंबई में 10 से 15 महाविकास अघाड़ी को मिल सकती है, 10 से 15 मुंबई में महायुति को, 20 से 25 महाविकास अघाड़ी को। पश्चिम महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को ज़्यादा सीटें मिल रही हैं, मराठवाड़ा में 15-20 से 25 से 30। तो एक मोटा मोटा आंकड़ा है। कुल मिलाकर ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडिया गठबंधन वाकई में मजबूत है। बाकी कहने वाले चाहे जो कहें, 23 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा।